अपनी बेटी को लेकर मुंबई पहुंचेगा विक्रांत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में जैसा कि हमने देखा कि मन्नत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, धैर्य परेशान है कि आखिर दुआ चली तो चली कहाँ गई है। ऐसे में जैसा कि जो डीसीपी धैर्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव है अपनी बेटी को लेके, और ऐसे में जब वो गायब हो चुकी है तो वो पूरे अपने जो भी पावर्स है उनका यूज़ करके अपनी बेटी को ऑब्वियसली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिलने नहीं वाली है क्योंकि वो इंदौर से निकल चुकी होगी। विक्रांत जो है वो पहले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता हुआ नजर आएगा दुआ से कि भाई वेयर आर योर पेरेंट्स एंड तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ऐसे में दुआ जो है वो अपनी बातों में इधर उधर घुमाएगी विक्रांत को। एट लास्ट जब विक्रांत देखेगा कि भाई ये अकेले ट्रैवल कर रही है तो ऐसे में वो उसको अकेले तो छोड़ेगा नहीं, तो वो उसको लेके सच में चला आएगा। एंड दुआ जिस हिसाब से उसे चीज़ें बताने वाली है अपडेट्स के मुताबिक तो यही है कि वो उसको जानती है, वो बहुत बड़े शेफ़ हैं, तो वो उसकी तारीफ़ कर रही होगी, कंपटीशन की बात कर रही होगी, तो उसको लग रहा होगा कि ओके ये कंपटीशन में ही आ रही है, एटलीस्ट आई कैन टेक हर विथ मी। एंड उसके अगर पेरेंट्स आएंगे तो फिर ढूंढते हुए कॉम्पिटिशन तक पहुँचेंगे और मैं उन्हें उनकी बेटी दे दूँगा। तो ऐसा कुछ सीन हमें देखने को मिलने वाली है। एंड दुआ की बातों से विक्रांत काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होता हुआ नज़र आएगा, एक कनेक्शन सा फील होगा उसे, बिल्कुल लगेगा कि वो हूबहू मन्नत से ही बातें कर रहा है क्योंकि दुआ मन्नत की ही परछाई है एक तरह से अगर बात करें तो, और उसकी कुछ आदतें विक्रांत से भी मिलती जुलती हैं। लेकिन इधर डीसीपी धैर्य काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लोग ये भी कह रहे हैं कि डीसीपी धैर्य जो है वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को तो नहीं खोना चाहते हैं। पीछे पीछे डीसीपी धैर्य भी खोज और तलाश करते हुए पहुँचेंगे मुंबई, मन्नत पहुँचेंगी मुंबई। एंड जब वो अपनी बेटी को लेने के लिए जाएंगी, पहुँचेंगी सलूजा मेंशन, तो उस वक्त पे क्या रिएक्शंस होंगे ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मन्नत कभी भी नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं चाहती थी कि जो दुआ है वो विक्रांत से मिले, लेकिन वो मिलती तो क्या है, वो सलूजा मेंशन भी चली जाती है और उन वैम्स के बीच में रह रही होती है, सर्वाइव कर रही होती है। अभी जब तक कि नहीं पता है कि हाँ भाई ये मन्नत की बेटी है, तब तक के लिए तो वो लोग हो सकता है नॉर्मल बिहेव करें, कुछ खास परेशान ना करें। लेकिन जिस मोमेंट पे मन्नत वहाँ पहुँचेगी और सबको पता चलेगा कि ओ माय गॉड ये तो मन्नत की बेटी है, तो क्या रिएक्शंस होने वाले हैं एंड आरजू क्या करने वाली हैं। आरजू जितना ज़्यादा पूजा पाठ इन सारी चीज़ों में दिख रही हैं कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, ये सारी चीज़ें एक झूठ है, एक नाटक है, और ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ विक्रांत को धोखा देने के लिए की जा रही है। और जब उसे पता चलेगा कि ओके मन्नत वापस आ चुकी हैं, दुआ भी हैं, तो उसका सारा फोकस इधर शिफ्ट हो जाने वाला है और इन लोग की लाइफ को हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जब विक्रांत को पता चलेगा कि नीतू बीमार है और नीतू का इलाज करवाना है, तो वो क्या करने वाला है। क्या वो अपने पेरेंट्स के पास आएगा, क्या वो उनके बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा, क्योंकि रोनी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। रॉनी चाहता है कि वो विक्रांत उसे मिले और वो उसे बताए कि जिस भाई को तुमने छोड़ दिया था, जिस वाइफ को तुमने छोड़ दिया था, वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रगल में हैं और कितने मुश्किल से रह रहे हैं, बट स्टिल तुम अलग हो, तुम्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और ये दोनों कितने अच्छे हैं, कितने प्योर हैं, गोल्ड हार्टेड हैं, लेकिन तुम्हें वो चीज़ें कभी नहीं समझ में आई। तो रॉनी जब मिलने वाला है ना, जो रियलिटी चेक वो देगा विक्रांत को, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। आप कितने एक्साइटेड है अपकमिंग एपिसोड्स के लिए, जो विक्रांत और दुआ है उनकी जर्नी देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।